नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ना जाने कहां अटक गया मानसून। मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में 15 जून के बाद ही मानसून की दस्तक हो गई थी। किसानों ने खेती के लिए उपयुक्त समय देखकर खेतों की जुताई भी समय पर कर ली। एक दो बार बारिश होने पर आनन फानन में बोवनी भी कर दी। हालांकि जिले में अभी भी अधिकांश रकबा में खरीफ की बोवनी नहीं हो सकी है। पिछले वर्ष किसानों को अच्छा खासा घाटा देकर गई बरसात अब इस वर्ष क्या गुल खिलाएगी, यह सोचकर किसान चिंतित है। जिले में खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसलों पर मुख्य रूप से सोयाबीन, उड़द, धान और मक्का की बुआई अधिक होती है, लेकिन इस वर्ष डीजल सहित बीज पर भी महंगाई की मार होने से किसान लगातार किसानी में घाटे का सौदा झेल रहा है। इस सप्ताह यदि बारिश नहीं होती तो एक बार फिर किसान बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि 8 से 10 हजार रुपए क्विंटल का बीज खरीद कर किसानों ने बोवनी कर दी। अब दोबारा बोवनी करना किसानों की क्षमता से बाहर है। वहीं कृषि अधिकारी 15 जुलाई तक खरीफ की बोवनी करने की सलाह दे रहे हैं। चैनल हेड मनोज तिवारी ने कृषि अधिकारी A.K. गुप्ता से बात की। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम बुंदेलखंड की खेती किसानी। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी A.K. गुप्ता। तो आइए हम उनसे जानते हैं किसानों के लिए क्या सलाह है उनकी। तो गुप्ता जी, आपका न्यूज स्टूडियो में स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये लगातार खरीफ फसलों में जो घाटे का सौदा साबित हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे मुख्य कारण है हमारी वर्षा। यदि हमारी जो वर्षा है, मानसून समय पर आ जाता है तो किसान समय पर बोनी कर लेते हैं, क्योंकि सोयाबीन की बोनी या उड़द की बोनी या खरीफ जो भी फसलें हैं, एक निश्चित समय इनका रहता है। यदि हमारी समय पर बोनी हो जाती है तो निश्चित ही हमारी पैदावार बढ़ेगी। वैसे अभी जिले में या कहा जाए कि मालथोन में कौन सी सबसे अधिक फसलें बोई गई हैं? पिछले वर्ष हमारा जो विकासखंड का एरिया था 39,900 हेक्टेयर के लगभग था, लेकिन अभी बारिश कम होने के कारण लगभग 70% क्षेत्र में बोनी हुई है। जैसे कि हमारी 27,000 हेक्टेयर में पिछली वर्ष सोयाबीन की बोनी हुई थी, लेकिन इस वर्ष जो अभी तक अनुमानित बोनी का रकबा हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 18,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। लेकिन उड़द का जो हमारा 10,400 हेक्टेयर पिछले वर्ष का रकबा था वो 14,000 हेक्टेयर पर पहुंच गया है। साथ ही जो धान का एरिया हमारा 70 हेक्टेयर मात्र था वो 10 गुना बढ़ के 700 हेक्टेयर हो गया है। तो इस बार धान की खेती पे किसानों ने ज़्यादा भरोसा जताया। इसके साथ ही मूंगफली का एरिया और तिल का एरिया भी बढ़ा है। किसानों ने मूंगफली, तिल, मक्का की बोनी भी ज़्यादा मात्रा में की है, बशर्ते सोयाबीन की अपेक्षा, क्योंकि सोयाबीन में लगातार सोयाबीन लेने से जो पैदावार हमारी सोयाबीन की मिल रही थी वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि हमारे किसान भाई उसमें सिंगल सुपर फास्फेट सल्फर जो डालना चाहिए वो किसान भाई कम मात्रा में डाल रहे थे, और जो तिलहनी फसलें हैं वो सल्फर अधिक मात्रा में लेती हैं। तो आपके विभाग द्वारा किसानों को क्या सेमिनार आयोजित किए जाते हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में कौन सा खाद डालें या उन्नत कृषि के बारे में क्या आपका सेमिनार? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बमोरी फार्म में हर महीने या 2 महीने में आयोजित की जाती हैं, जिससे में हम हमारे विकासखंड के किसानों को वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। साथ ही हमारे विकासखंड में भी वर्ष में दो बार कृषक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता है। उसमें हम क्षेत्र के किसानों को बुलाकर और कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिकों को बुलाकर उनको नई तकनीकी के संबंध में जानकारी देते हैं, जिससे कि किसान नई तकनीकी अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करें। और हमारे किसानों को उन्नत कृषि के बारे में कुछ बताएं आप। उन्नत कृषि के बारे में सबसे पहले तो है कि हमें नई किस्में जो अधिक पैदावार देती हैं किसानों को वो चयन करना चाहिए। दूसरी बात, यदि मान लो किसान के पास स्वयं का बीज है तो उस बीज की अंकुरण क्षमता जरूर किसान को जांच कर लेना चाहिए। उसके लिए 100 दाने अपन टाट पट्टी में रख के और देख लेंगे, यदि सोयाबीन के 70% से अधिक दाने हैं, उगते हैं, अंकुरण होता है, तो बीज अच्छा कहलाता है और किसानों को बोना चाहिए। यदि किसान क्या है कि यदि परीक्षण नहीं करता और सीधी बोनी कर लेता है
तो हो सकता है कि किसान का बीज खराब हो और पौधे कम मात्रा में आए तो उसका उत्पादन कम मिले। दूसरी बात, अंकुरण के पश्चात हमें टीका लगाना चाहिए। टीका का मतलब है बीजोपचार। बीज में फफूंदजनक बीमारियां रहती हैं। यदि हम फफूंदनाशक दवा से, जिसमें कार्बनडाइजम है, थायरम दवाई है, 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। इसी के साथ ट्राइकोडर्मा विल्डी है, वो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से का उपचार करना चाहिए। इसके बाद हमारे विभाग के द्वारा राइजोबियम और पीएसवी कल्चर दिए जाते हैं। तो राइजोबियम कल्चर और पीएसवी कल्चर का महत्व किसान को हम समझा रहे हैं और किसान बहुत से समझ भी गए हैं और हमारे विभाग से आके या अन्य कहीं भी प्राइवेट डीलरों से वो राइजोबियम कल्चर लेते हैं। राइजोबियम कल्चर एक ऐसा जीवाणु है जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहती है उसको ग्रहण करके पौधों को उपलब्ध कराता है। इसी प्रकार पीएसवी फास्फोरस सेल्युलर बैक्टीरिया हैं ये, जो हमारी ज़मीन में सुपर फास्फेट जो फास्फेट उपलब्ध रहता है वो अघुलनशील अवस्था में रहता है और ये जीवाणु उसको घुलनशील अवस्था में ला देते हैं, जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। तो 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमें बीज का उपचार राइजोबियम और पीएसवी कल्चर से करना चाहिए। तो आपके विभाग में और किसानों को क्या क्या योजनाएं हैं जिससे किसानों को लाभ मिल सके? हमारे विभाग में अभी वर्तमान में ई कृषि यंत्र योजना के माध्यम से वेबसाइट पर हम किसानों के लिए स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, विद्युत पंप देते हैं। 7 जुलाई से हमारी जो साइट खुल गई है, किसान भाई 18 जुलाई तक कॉमन सर्विस सेंटर या एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके लिए बैंक पासबुक, आधार कार्ड, बंदी छाया प्रति और फोटो, साथ ही यदि SC ST का है तो जाति प्रमाण लेके जाएं और वहाँ पर पंजीयन कराएं। 18 जुलाई तक जितने भी पंजीयन होंगे तो उसकी एक लिस्ट जारी की जाएगी और 19 तारीख को उसका लाठी के सिस्टम के माध्यम से ड्रा किया जाएगा कि किन किसानों का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो इसमें कुछ लघु सीमांत कृषकों के लिए योजना है या सभी कृषकों के लिए? इसमें लघु सीमांत के लिए अलग टारगेट रहते हैं, बड़े किसानों के लिए अलग से टारगेट रहते हैं। तो पाइपलाइन है जैसे, तो उस पर 15,000 रुपये शासन सब्सिडी देती है, स्प्रिंकलर पर 10,000 रुपये सब्सिडी देती है, विद्युत पंप पर 10,000 रुपये सब्सिडी देती है। ये किसानों को इसका लाभ मिल जाता है। और आगे गुप्ता जी बताएं कि हमारे किसान भाई जो लगातार घाटा झेल रहे हैं खरीफ फसलों में, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को कि जैसे पीला मोजेक है वो ना लगे, उसके पहले ही कुछ उपचार संबंधी कुछ बताएं? इसमें तो सबसे पहले है कि हमें पीला मोजेक निरोधी जो किस्में हैं उनका चयन करके किसानों को बोना चाहिए। दूसरा, इसका बीजोपचार है, वो बीजोपचार हमारी जो थायोमेथाक्साम है, थायोमेथाक्साम दवा है और इमिडाक्लोप्रिड 48 WP गाउच नाम से आती है। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज से उपचार कर बोने से पीला मोजेक की समस्या नहीं आती है। और यदि पीला मोजेक की समस्या आती है तो समय पर हमें इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है या थायोमेथाक्साम है उसका स्प्रे करने से हम कंट्रोल कर लेते हैं और पीला मोजेक की कुछ हद तक समस्या आ जाती है। दूसरा, किसान भाई यदि हम खेत में जाते हैं 10-20 पौधे या कहीं कहीं दिखते हैं तो उनको उखाड़ के और गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, इससे भी पीला मोजेक पर नियंत्रण होता है। तो अभी खरीफ फसलें लगभग कितने एरिया में बोई गई हैं और क्या क्या उनकी किस्में हैं? अभी वर्तमान में हमारा जो गत वर्ष का खरीफ का जो रकबा था वो 39,700 हेक्टेयर था। अभी लगभग 70% क्षेत्र में बोनी हो गई है। पिछले वर्ष हमारे क्षेत्र में सोयाबीन 27,000 हेक्टेयर में बोनी की गई थी। अभी जो प्राप्त हमें अनुमानित बोनी का रकबा प्राप्त हुआ है उसमें सोयाबीन 27,000 से 18,000 के लगभग बोया गया है। तो सोयाबीन की फसल इस बार कम बोई गई। हाँ, गत वर्ष जैसे हमारा उड़द का रकबा था 10,400 हेक्टेयर, लेकिन इस बार 14,400 के लगभग अभी बोनी हो गया, माना हमारा उड़द का एरिया बढ़ गया है। दूसरा, धान का एरिया हमारा 70 हेक्टेयर था, जो वर्तमान में अभी हमारा 10 गुना मतलब 700 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है। तो धान की खेती पर किसानों ने ज़्यादा विश्वास किया है। धान में और
इसके अलावा मूंगफली, तिल और मक्का भी की बोनी भी किसानों ने अधिक मात्रा में की है। सोयाबीन का रकबा कम हुआ है। अभी जैसे गुप्ता जी वर्तमान में बारिश नहीं हो रही है, चूंकि आपके अनुसार 70% किसानों ने बोनी कर दी है, तो ऐसी स्थिति में अब किसानों को क्या सलाह है? किसानों को सलाह ये है कि किसान जब तक हमारी ज़मीन में 4 से 6 इंच नमी ना हो तब तक बोनी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी आज 7 तारीख हो गई है, चूँकि हम लेट हो रहे हैं, तो लेट होने पर हमें सोयाबीन की जो अर्ली किस्में हैं, है ना, उनको 15 जुलाई तक, और जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन हैं वो सोयाबीन की बोनी करें। उड़द और तिल हम 25 जुलाई तक कर सकते हैं, इसकी बोनी किसान भाई करें। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी A.K. गुप्ता। नमस्कार। राजेश पारासर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, सागर।